हेलो बेटा, here is exercise 12.c that we will discuss now. तो 12.c में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिगर गिवन है आपके पास. You have to tell that these line segments are, ये लाइन सेगमेंट्स क्या है, OA, OB, OC, EF, MN, PQ, ये लाइंस क्या है, इनके नेम्स क्या हैं. मतलब इस लाइन सेगमेंट का नाम तो PQ है, ये है क्या है ना. तो ये देखो अब सबसे पहले OA, OA कहाँ पे है बेटा, अगर ये सेंटर है तो ये क्या है, सेंटर. OA क्या है, मैंने आपको बोला था रेडियस क्या होता है. Radius is what the line segment which connects the center of the circle to any point on the circle. और ये भी कह सकते हो आप the distance of a center from any point on the circle is called radius. तो ये सेंटर से इस पॉइंट को मिला रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रेडियस. So now this is what radius. This is radius. Then what is OB? This is also radius. ये भी वही है, रेडियस ही है. उसके बाद OC, OC is also radius, ये भी सेम वही है. दिस इज ऑल्सो रेडियस. उसके बाद EF, E और F ये क्या है बेटा, ये देखो मैंने कहा था द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स एनी टू पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड. कोड कहते हैं उसे, लेकिन द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर. तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स को मिला रही है, कहां से पास हो रही है, सेंटर से. सेंटर से पास होगी ना, देखो ये O से, तो इसका मतलब ये क्या है, डायमीटर है. दिस इज व्हाट, डायमीटर. डायमीटर. उसके बाद MN, MN देखो सिंपल है, जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स द टू पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड. ये क्या होती है, कोड. तो दिस इज व्हाट, कोड. उसके बाद PQ, PQ भी क्या है, एक कोड है. दिस इज ऑल्सो कोड. तो ये भी कोड थी. तो ये था आपका पहला क्वेश्चन. सो नोट इट डाउन. नाउ बेटा सेकंड क्वेश्चन ऑफ 12.c एक्सरसाइज. व्हाट दे हैव गिवन, 12C एक्सरसाइज है ये आपकी अकॉर्डिंग टू बुक. तो ये क्या था, अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पे ये फिगर गिवन है, आपको ये बताना है कि सेंटर कौन सा है. व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये इसका क्या है, सेंटर O. सेंटर का नाम क्या है, O लिख दो क्या. उसके बाद रेडियई. रेडियई का मतलब क्या है बेटा, इट इज अ प्लूरल ऑफ रेडियस. वैसे तो रेडियस होता है, रेडियस का प्लूरल क्या बोलते हैं हम, रेडियई, है ना. तो नाउ व्हाट विल बी देयर, रेडियस कौन कौन से, आप इसमें सारे रेडियस लिखने हैं. OB, फिर OD, OA, OC, because they are all the points which are you can say that these are the distances of the center from any point of the circle. ये भी any point of the circle है, ये भी any point of the circle है, ये भी और ये भी. और ये सेंटर से क्या है, डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रेडियस है. तो उसके बाद डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, द कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर. तो ये सेंटर से पास हो रही है AB, एक AB कोड है, दूसरी क्या है, CD. ठीक है. उसके बाद कोड्स क्या है ना, सबसे पहले देखो कोड्स. कोड्स इसमें क्या है, एक ये EF कोड है, EF इज कोड. अब उसने सारी कोड्स बोल लिया, तो ये भी तो कोड ही है ना, ये भी. देखो ये क्या कर लिया, कनेक्ट्स द टू पॉइंट्स ऑन द लाइज ऑन द सर्कल. तो ये भी डायमीटर भी एक कोड है. और एक और बात सुन लो, जो लॉन्गेस्ट कोड होगी ऑफ एनी सर्कल दैट इज कॉल्ड डायमीटर. द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, है ना. ये भी कह सकते हैं हम. तो EF होगी, उसके बाद EF है, EF भी है, CD है, CD. ठीक है. ये था बस इसका, इट वाज सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. होप आपको ये समझ आ रहा होगा सारा ना, यही है. अगर कोई रह गया तो आप खुद लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या बेटा, ड्रॉ करना है सर्कल. आपको रेडियस 4 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर का है. दीज सर्कल्स यू हैव टू ड्रॉ, है ना. तो ये एक 5.2 सेंटीमीटर का है. तो हाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस. आपने वही मैंने बोला था ना आपको, पेंसिल और कंपास. ये मान लो स्केल है, यहाँ पे ये स्केल है, लेट अस सपोज ये स्केल है. यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना. आपने पेंसिल और कंपास में रेडियस 4 सेंटीमीटर, जितना रेडियस होगा उतनी ऐसे आपने कंपास खोल लेनी है. इतनी 4 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर कर लोगे ना, ऐसे ऐसे कंपास खोल लोगे 4 सेंटीमीटर खोल ली. उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रख लेना है, पॉइंट. और 4 सेंटीमीटर खोल के ऐसे कंपास को यहाँ पे टिप ऑफ द नीडल यहाँ पे रख लोगे और आप 4 सेंटीमीटर ऐसे घुमा दोगे ना, ऐसे. तो वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास, है ना. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है.
उसके बाद जैसे 4.5 है तो वो कहां तक आएगा, मान लो यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लाइन होती है, इसके बीच में 1 2 3 4 और 5th जो होती है। अब कितना खोलोगे, जैसे ये है, ये यहाँ तक खोलोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 4.5, और फिर ये पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे जितनी वो कंपास खुली हुई होगी आपकी ऐसे ड्रॉ कर दोगे सर्कल। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला बेटा उसने, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या बोला गया है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर वही, फिर वही कंपास खोल के आप क्या कर दोगे, ड्रॉ करोगे सर्कल। सर्कल ड्रॉ हो गया जी ऐसे। अब उसने ये कहा होगा कि उसके बाद इसका डायमीटर निकालो। तो एक तो आपने डायमीटर, मैंने आपको बताया था अगर रेडियस गिवन है तो डायमीटर बेटा आप कैसे निकालोगे, डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है, डबल ऑफ रेडियस 2 इंटू आर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 इंटू आर, रेडियस कितना था 6, तो यू विल राइट हियर 6 है, तो 2 6 का कितना है 12, तो 12 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको मेजर करो आप, अब इसको क्या करना है आपने मेजर करना है। और मेजर कैसे करोगे, अब आप यहां से एक लाइन खींच लोगे, जैसे डायमीटर बना लोगे। अब इस डायमीटर को मेजर करोगे स्केल के साथ, तो इट शुड बी वट 12 सेंटीमीटर। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, यही था फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ ए रेडियस ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मेजर द डायमीटर एंड वेरीफाई, तो वो वेरीफाई हो जाएगा ऐसे। हाँ, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो आप तब तक। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर सी, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर सी एंड रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर आप क्या कर लोगे कंपास, और एक ड्रॉ कर दोगे सर्कल। कितने रेडियस का, 4. ये हो जाएगा अपना ही 4.5, रेडियस कितना है 4.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर सी, इसका नाम, इसके सेंटर का क्या नाम है बताओ, सी। ठीक है, उसके बाद एंड रेडियस 4.7 सेंटीमीटर। मार्क पॉइंट पी क्यू एंड आर सच दैट पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, कहीं पे भी रख दो ये पी ऐसे, ये पॉइंट क्या रख दो, पी लाइज इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट मैंने आपको बताया था, इंटीरियर इन द सर्कल। एंड क्यू लाइज ऑन द सर्कल, क्यू लाइज ऑन द सर्कल, तो क्यू कहीं पे भी रख सकते हो आप, लाइज ऑन द सर्कल, तो यहाँ पे आप क्या रख दो पॉइंट क्यू। उसके बाद क्या बोला था उसने, एंड आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, आर लाइज इन द एक्सटीरियर, तो ये सारा पार्ट क्या है एक्सटीरियर, कहीं पे भी रख सकते हो आप, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन रखना एक ही बार है, या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी। तो आपको मैंने सर्कल का बताया ना, सर्कल एक प्लेन में, जब एक प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये एक प्लेन था बोर्ड, और इस बोर्ड को, प्लेन को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कैसे, एक इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। अगर आपको भी पूछता है वेयर इज आर, वेयर इज आर, तो आप बोलोगे इट इज आउटसाइड द, और कुछ नहीं लिखा हो मैंने, तो आप बोलोगे सर इट इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अगर आप पूछो व्हाट वेयर इज पी, तो आप बोलोगे इट इज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद अगर आप पूछो वेयर इज द क्यू, तो आप बोलोगे इट लाइज ऑन द सर्कल। तो ये था। उसके बाद देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ देयर इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है बेटा, व्हाट इज देयर, वो ये कह रहा है ड्रॉ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ड्रॉ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको ये बताया था पहले कि डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, और ये सर्कल ड्रॉ करना है आपने, तो इसका मतलब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना। सो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायामीटर को 2 के साथ क्या कर दो बेटा, डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 5। अब 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपने ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करोगे, वही कंपास और पेंसिल बेटा खोल के, है ना, ऐसे एक पॉइंट ले लो, टिप ऑफ द नीडल एंड पेंसिल के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर। और आप ऐसे यहाँ पे टिप ऑफ द नीडल सेंटर पे रख के
एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज 7th क्वेश्चन। 7th ये कह रहा है विद द सेम सेंटर ड्रॉ 3 सर्कल्स, फर्स्ट with radius 2 centimeter, second with radius 3 centimeter and third with radius 4 centimeter। तो आपने 3 सर्कल बनाने हैं, 2 सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर के एंड 4 सेंटीमीटर के, और सेंटर दोनों का, तीनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहा है। मान लो मैंने ये सेंटर फिक्स कर दिया, सबसे पहले ये देखो ये सेंटर फिक्स कर दिया, सबसे पहले रेडियस क्या कर लो 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर आप कंपास खोलोगे, है ना, पेंसिल और कंपास, और यहाँ पे रख के एक ड्रॉ करोगे सर्कल ऐसे। ठीक है, ये सेंटर यहाँ पे है मान लो। उसके बाद 3 सेंटीमीटर आप कंपास खोलोगे, कितनी 3 सेंटीमीटर, और सेम रेडियस रखना है, रेडियस यही है, टिप ऑफ द नीडल हर बार यहीं पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो एक और सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे रखनी है इस पे ही तीनों। जब तीनों सर्कल ड्रॉ करने हैं तो आपने टिप ऑफ द नीडल यहीं पे रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद रेडियस इज इक्वल टू क्या रखना आपने 4 सेंटीमीटर आई थिंक, तो अब फिर यहीं पे रख के ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे ही ये आ गया ना, ये 3 सर्कल बन गए। ठीक है बेटा, ये था आपका 8th क्वेश्चन, है ना, सॉरी 7th क्वेश्चन था ये। अब 8th क्वेश्चन, a circle has radius 7 centimeter, find the length of the longest chord of this circle। देखो अब ये बात उसने घुमा के कह दी बेटा, a circle has radius 7 सेंटीमीटर, एक सर्कल क्या है 7 सेंटीमीटर का है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। 8th क्वेश्चन है ये, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। वो ये पूछ रहा है व्हाट इज द, देखो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड। अब आपको मैंने बताया एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, विच पासिस थ्रू द सेंटर, और विच पासिस थ्रू द सेंटर उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो हमें क्या हमसे क्या मांग रहा है, डायामीटर पूछ रहा है। और डायामीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 7 14 सेंटीमीटर। तो मतलब लॉन्गेस्ट जो कोड होगी वो क्या होगी, लॉन्गेस्ट कोड इज डायामीटर, है ना। तो ये वो डायमीटर ही पूछ रहा है, डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है बेटा, ये सारी चीजें बेटा देखो आगे जाके आपने करनी है। 6th में फिर आएगा आपको सर्कल, 7th में फिर आना है, 7th में सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालनी आएगी, 8th में फिर आना है, सभी क्लासेस में सर्कल का कंसेप्ट आना ही आना है ना। उसके बाद देखो 9th में क्या है पहला बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब देखो पहली, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल। कह रहा ईच रेडियस, ये देखो मान लो ये रेडियस है ओ और ये क्या है ए, ईच रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ए कोड। ये ट्रू है, नहीं बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने कोड ये बोला था, कोड इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सर्कल। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो है ये लाइज ऑन द सर्कल, लेकिन ये लाइज ऑन द सर्कल नहीं है, सो इट इज नॉट अ कोड। तो एवरी रेडियस इज नॉट अ कोड, इट इज फॉल्स। फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, ईच डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ऑल्सो अ कोड ऑफ द सर्कल। ये क्या है, दिस इज व्हाट, ट्रू। हरेक जो डायमीटर है वो कोड ही तो होती है, वो क्या होती है, कोड होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ट्रू। क्यों, क्योंकि डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर है, ये ए बी, ठीक है, और ये इट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल होती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। उसके बाद द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कोड ऑफ द सर्कल। द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में। वो ये कह रहा है, मान लो एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, वो ये कह रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ अ सर्कल, ईच कोड ऑफ अ सर्कल। द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ द सर्कल। तो ये कह रहा है, ये देखो यहाँ पे सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। उसने क्वेश्चन ये पूछा, हमें क्या पूछा है,
द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कोड ऑफ द सर्कल। ये फॉल्स है यार, ईच कोड को बाइसेक्ट नहीं कर सकेगी ये। मान लो ये कोड है, हाँ ये ट्रू भी हो सकता है। ये देखो कैसे, मान लो ये कोड है ना, ये सेंटर से अगर ऐसे खींचोगे ना सीधा तो ये बाइसेक्ट करती है इसको। मतलब अगर ये 10 थी तो ये 5 इधर हो जाएगी, 5 इधर हो जाएगी। ये इसका कहने का मतलब ये है, सुनो इधर ईच सेंटर, लेकिन वो ऐसे हो सकता है। देखो ये है ना सेंटर, ये सेंटर है और ये कोड है। अगर यहां से लाइन खींचोगे देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू। तो आपने इसका ये लिख लो अभी, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड ऑफ अ सर्कल, ईच कोड ऑफ अ सर्कल, द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कोड ऑफ द सर्कल। देखो अगर बेटा यहां से लाइन सेगमेंट आ जाए तो करता है, लेकिन यहां पे आप इसका ये आंसर ये लिखो, उसने तो ये कह दिया ना, द सेंटर ऑफ द सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स ईच कोड ऑफ द सर्कल। तो हर एक कोड को वो बाइसेक्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स है। इसको क्या लिखो आप, फॉल्स लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है जी, उसके बाद नेक्स्ट है, कोड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये बिल्कुल ट्रू है। कोड हमेशा वही होती है, कौन सी, जिसके एंड पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करते हैं, एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट्स हमेशा किसके ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर, ठीक है, वही कोड होती है। ये ट्रू है। उसके बाद ऑल द रेडियस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो जो एक सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होते हैं। ये भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। उसके बाद इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, if the distance of a point from a center of a circle is more than its radius, the point lies in the interior of the circle। ये कह रहा है, if the distance of a point from the center of a circle is more than its radius, the point lies in the interior of the circle। ये false है। कैसे, इसका मतलब ये है, वो ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी, दिस इज व्हाट, ये देखो ये सेंटर है और ये रेडियस है, मान लो रेडियस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। ओ मान लो कोई पॉइंट है P है, वो पॉइंट क्या है, P मान लो कहीं पे है। अगर वो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मान लो ये OP है, अगर ये OP मोर देन रेडियस है, मोर देन रेडियस है, तो वो इंटीरियर में थोड़ी आएगा बेटा। देखो अगर ये इस पॉइंट का ये रेडियस है, अगर इससे ज्यादा होगा जी तो वो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कहां पे, एक्सटीरियर में चला जाएगा। तो डेट विल बी आउटसाइड द सर्कल, एक्सटीरियर में चला जाएगा, है ना, अगर वो रेडियस से ज्यादा होगा। तो ये देखो ना, रेडियस तो इतना है, अगर ये पॉइंट ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आउटसाइड द सर्कल आ जाएगा। तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका फॉल्स है ना। उसके बाद फिलअप्स है बेटा, फिलअप्स करेंगे हम अभी। 10th की फिलअप्स आप पढ़ते रहो वहां पे और करते रहो। फिलअप्स, फर्स्ट फिलअप है, 10th क्वेश्चन है ये, फर्स्ट फिलअप। मैं फिलअप से लिखूंगा यहाँ पे, अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ कोड दैट, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ कोड दैट डैश थ्रू द सेंटर, पासिस थ्रू द सेंटर, पासिस थ्रू द सेंटर, पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो जो कोड होती है वो, जो डायमीटर वाली कोड होती है वो कहां से पास करती है, सेंटर से। उसके बाद अ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट इन द, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉइंट इन द सेंटर एंड अदर एंड ऑन द सर्कल। तो इसमें क्या आ गया, इन द सेंटर, इन द सेंटर, इन, अब ये लिख दो ना यहाँ पे, यू कैन राइट देयर इन द सेंटर, वन पॉइंट इन द इंटीरियर लिख दो आप, इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर, एंड वन इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। देखो वो एक पॉइंट कहां पे लाई करता है, इंटीरियर इन द सर्कल, और दूसरा पॉइंट कहां पे लाई करता है,
outside the circle. A radius of a circle is a line segment which with one end point in the center लिख दो या इंटीरियर ही लिख दो आप, इंटीरियर एंड वन इज ऑन द सर्कल। आगे सी, if we join any two points on the circle by a line segment we obtain a chord। तो आपको क्या मिलेगा, कोड मिलेगी। ये सी था, कोड। ये आपको वैसे खुद करनी चाहिए, सारा कुछ मैंने बता दिया था आपको। दो पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, उनको जो लाइन मिलाती है उसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। उसके बाद दी, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, एनी पार्ट या एनी पीस कह दो तो वो क्या हो जाएगी, आर्क। डी का क्या आ जाएगा, आर्क। ठीक है, उसके बाद ई, हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, हाफ ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, हाफ ए सर्कल इज कॉल्ड, हाफ। मैंने बोला था ना आपको, ये क्या होता है, ये डायमीटर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल। उसके बाद विद द डायमीटर इज 10.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा बेटा। देखो एफ में ये ई है, एफ में क्या पूछा है उसने, एफ पार्ट, एफ व्हेन द डायमीटर इज 10.8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 10.8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस तो मैंने बोला था आपको रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 10.8 को बेटा 2 के साथ डिवाइड कर दोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, 5.4, उसका हाफ होता है। ठीक है, तो ये आ गया इसका 5.4। उसके बाद देखो जी पार्ट, इफ रेडियस इज 4.5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द डायमीटर। तो रेडियस यहाँ पे क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालोगे बेटा, हाउ यू कैन फाइंड आउट डायमीटर, तो इसका डबल हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर, सो दैट इज व्हाट 2 इंटू 4.5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एच, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। यही तो बोला था हमने, डिस्टेंस ऑफ ए सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज व्हाट, रेडियस। तो इसमें क्या आ जाएगा, एच में रेडियस, क्या आ जाएगा, रेडियस। उसके बाद आई, वी नेम एन डैश बाय 3 पॉइंट्स, वी नेम, हाँ ये पॉइंट रह गया था, वी नेम एनी, किसको 3 पॉइंट से नोट कर सकते हैं। देखो ये ए है, मान लो ये बी है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज आर्क, एनी पीस, इसको हम 3 नेम से भी नोट कर सकते हैं, ए सी बी। वो आर्क, वो सिर्फ आर्क को 3 पॉइंट से हम डिनोट कर सकते हैं, किसको, आर्क को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्क। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो ये थे आपके ये एक्सरसाइज 12.C। ठीक है, तो 12.C आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बेटा। होप अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, फोन करके भी, कमेंट करके भी पूछ सकता है ना, अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।